सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी वाराणसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के सोच को आपके समक्ष बार बार विचार हेतु रखना चाहता हूँ कि देश के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, जिससे कि मैं कहूँ या देश की जनता यह मांग करे कि जाति और धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के अलावा आप ये बताओ कि आपके पास आर्थिक और शैक्षणिक नीति क्या है। तो मेरा मानना है कि यहाँ जवाब देने में पार्टियां सक्षम नहीं होंगी, कारण कि यही पार्टियां कभी सत्ता में रही हैं तो कभी विपक्ष में रही हैं। सत्ता और विपक्ष के इनके रोल को देखा जाए तो देश के अंदर असमानता, अनियंत्रित महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के लिए अगर जिम्मेवार कोई हो तो यही राजनीतिक दल है और कोई नहीं। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी समतामूलक समाज के पक्षधर। हम चाहते हैं कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास की बात हो, समाज के विकास की बात हो और देश के विकास की बात हो। हम नहीं चाहते, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का ये सोच नहीं है कि हम जाति और धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर हम विकृत मानसिकता के अंतर्गत एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सोच के अंतर्गत पहल न करके नकारात्मक दिशा में पहल करते हुए ईर्ष्या का भाव को लेकर के एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करें और अपनी विकास की एनर्जी हम उस व्यक्ति के डोमिनेशन के लिए लगा दें, हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए लगा दें, क्योंकि यह मुख्य व्यक्ति किसी अन्य जाति का, किसी अन्य धर्म का है, अन्य क्षेत्र का रहने वाला है, भारत का रहने वाला भले हो, लेकिन भाषा वो अलग बोलता है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस विचारधारा को पूरी तरीके से सिरे से खारिज करती है। आज जातीय संघर्ष के नाम पर, धर्म के संघर्ष के नाम पर अगर कहीं भी हम देखते हैं टकराव की स्थिति, कहीं भी हम देखते हैं ईर्ष्या को लेकर के, नफरत के भाव को लेकर के समाज के अंदर बुराइयां, तो इसके लिए जिम्मेवार हमारे राजनीतिक दल हैं। सस्ती लोकप्रियता को लेकर के, जातिगत आधार के समीकरण के अंतर्गत आसान राजनीति को लेकर के, चंद भावनाओं से खेल करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के दृष्टिकोण को लेकर के राजनीतिक दलों द्वारा जाति और धर्म आधारित राजनीति को केंद्रित कर दिया गया है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी देश की जनता से ये अपील करना चाहती है कि गंभीरता से चिंतन करें कि आज 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, तो इसका कारण क्या है। आज नफरत भरे माहौल के अंतर्गत जातीय संघर्ष और धर्म के नाम पर संघर्ष, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अगर आप चाहते हैं
देश का विकास, आप चाहते हैं समाज का विकास, आप चाहते हैं व्यक्तित्व का विकास, तो आपको इन्हें सिरे से खारिज करना पड़ेगा। जाति और धर्म की राजनीति को तिलांजलि देने के लिए इन्हें विवश करना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा कि आप बताओ कि मेरे लिए विकास की योजना तुम्हारी आर्थिक नीति क्या है और शैक्षणिक नीति क्या है, जिससे कि सामाजिक विकास हो सके, देश का विकास हो सके। ये पूछना पड़ेगा सवाल आपको। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसकी अपील को लेकर के आपके बीच है। हम चाहते हैं जगह जगह, अन्य जिलों में, अन्य स्टेटों में आप देखेंगे जाति के नाम पर संघर्ष हो रहे हैं, आप देखेंगे धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवार अगर है तो हमारी सत्ता की पार्टी, हमारे विपक्ष के राजनेता जो कि कल सत्ता में थे आज विपक्ष के रूप में हैं, उनको अपने दामन में झांक कर देखने की जरूरत है। और शासनिक प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर पीठासीन जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने की जरूरत है। हमारे संविधान इजाज़त नहीं देता जातीय आधार पर कहीं भी किसी रूप में, धर्म के आधार पर कहीं भी किसी रूप में ऐसा आप चर्चा करें या ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि सामाजिक वैमनस्य पैदा होता हो, जहाँ नफरत के भाव पैदा होते हैं, जहाँ पर सामाजिक विषमता पैदा होती है, जहाँ पर व्यक्ति, समाज और देश के लिए वो घातक साबित होता है। ना इसके लिए संविधान इजाज़त देता है और न तो कानून इजाज़त देता है। फिर भी सामाजिक संगठन न बना करके, जातिगत आधार पर संगठन को बना करके और जातीय स्तर पर नेतृत्व करता हुआ वह व्यक्ति अपनी पॉपुलरिटी को लेकर के और खुलेआम चर्चा करता है, मैं इस जाति का हूँ, इस जाति को लेकर के मैं वार्ता करना चाहता हूँ। खुलेआम ये चर्चाएं होती है, धर्म के आधार पर खुलेआम ये चर्चाएं होती है। चर्चा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से चर्चा होनी चाहिए, बेहतर दृष्टिकोण के अंतर्गत, जिससे कि व्यक्ति, समाज और देश की भलाई हो। उस बेटरमेंट के लिए संविधान और कानून के दायरे में या मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के हम कोई पहल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ विषमता पैदा होती है जातीय आधार के वक्तव्य से, जहाँ विषमता पैदा होती है धर्म के आधार पर अभिव्यक्ति से, उस कंडीशन में शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर कठोर प्रक्रिया अपनाते हुए, कठोर कदम आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से वहाँ पर मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए, फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए हमारे शासनिक और प्रशासनिक अमले को पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर काम करना चाहिए और इस गतिविधियों पर विराम देने के लिए उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है कि इस तरह की वक्तव्य दे करके, इस तरीके की अभिव्यक्ति दे करके समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करो। मैं अपील करना चाहता हूँ विशेष करके शासनिक प्रशासनिक स्तर पर और सम्मानित जनता से कि ऐसे दृष्टिकोण को अपना करके चलने वाले, समाज के अंदर नफरत पैदा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे जिस दल के हों, जिस सामाजिक संगठन के हों, जिस जातीय संगठन के हों, आपको सिरे से खारिज करने की ज़रूरत है। तभी हम समतामूलक समाज की स्थापना की बात कर पाएंगे और एक विकसित राष्ट्र की बात हम कर पाएंगे, जिसमें कि व्यक्ति भी विकसित होगा, समाज भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ कि आज 77 साल आज़ादी के हो गए, आप समीक्षा कर लें एजुकेशन के स्तर पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप समीक्षा कर लें भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से हमारी स्थिति क्या है, आप समीक्षा कर लें भुखमरी और बेरोजगारी, अनियंत्रित महंगाई की स्थिति में हमारा देश कहाँ खड़ा है। आज हमारी जर्जर जो पोजीशन है, ये सारी बुराइयों की जड़ है शिक्षा, सकारात्मक सोच। शिक्षा और सकारात्मक सोच जिस दिन हो जाएगी, उस दिन हमारा देश सोने का चिड़िया होगा और बेहतरीन समाज की संरचना होगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं।
तो मैं अपील आप सभी से करना चाहता हूँ कि पुनः इस पर ध्यान दें, बार बार सोचें कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके हम बृहद स्केल पर कैसे सोच सकते हैं, कैसे पहल कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे लोगों को कैसे समर्थन दे सकते हैं, ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, विचारणीय विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर आप अपना विचार निश्चित रूप से शेयर और कमेंट के माध्यम से देंगे और मैं उसे आत्मसात कर और प्रबल तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।